हेलो दोस्तों। आज मैं क्लास 10th फिजिक्स में जो है प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन में अ, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है उसको मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। F=R/2 F=R/2 अवतल दर्पण में कैसे हम सिद्ध करते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम बता रहे हैं। इसको सबसे पहले एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे जो इस प्रकार से होगा, और इसमें ये सीपी जो है ये प्रधान अक्ष होगा, ये प्रधान अक्ष होगा। इसमें ध्रुव पी होगा। ये फोकस दूरी, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर फोकस दूरी एफ है, और यहाँ पर ये सेंटर है सी। अवतल दर्पण का ये सेंटर है। इस सेंटर से यहाँ से मान लिया जाए कि ये भी एक किरण चलती है, और किरण चल करके यहाँ पर बी पर पड़ती है। बी पर पड़ने के बाद से रिफ्लेक्ट करती है, मुड़ती है। तो ये नियमानुसार कहाँ से जाएगी, गुजरेगी एफ से। एफ से गुजर जाती है। एफ से गुजरने के बाद से अब सी से एक लंब अभिलंब डाल देंगे। सी से एक अभिलंब डाल देंगे, और इस प्रकार से दो कोण बनेगा, आई और आर। आई और आर बनेगा। तो ये इस प्रकार से फिगर बन जाता है। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये जो है इसके बराबर होगा। ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। किस नियम से? तो परावर्तन के नियम से। क्योंकि परावर्तन के नियम में हम पढ़ चुके हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए हमने ये आपतन कोण ए बी सी हो गया, और सी बी एफ जो है परावर्तन कोण हो गया। I=R, परावर्तन के नियम से हमने इसको बराबर कर दिया। ठीक है, परावर्तन के नियम से हमने इसको बराबर कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट है। अच्छा, फिर से देखेंगे कि चूंकि ये रेखा जो है ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल पीसी है, इसलिए इसलिए एकांतर कोण के नियम से एकांतर कोणों का युग्म बराबर होगा। एकांतर कोणों का युग्म युग्म बराबर होता है, बराबर होते हैं। इस नियम से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ए बी सी, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण। जैसे कोई दो रेखाएं आपस में समांतर हो और उसको तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण कैसे बनता है, अंत एकांतर कोण। इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा, और इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। इसका एकांतर ये हो जाएगा, और इसका एकांतर ये हो जाएगा। तो ये नियम है कि जब दो रेखाएं समांतर रेखा हो तो तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर जो एकांतर कोणों का युग्म आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, एकांतर कोणों का युग्म आपस में बराबर होता है। तो इसी नियम से हमने क्या कर दिया, इसको बराबर कर दिया। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, एंगल ऑफ ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ सी बी एफ, है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। फर्स्ट और सेकंड पर ध्यान देंगे। लिखेंगे कि अब इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकंड में हम देखते हैं, में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी इसमें भी है। तो ये दोनों बराबर है, तो इधर का साइड बराबर हो जाएगा। लिख देंगे एंगल ऑफ सी बी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ बी सी एफ। यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा, यहाँ पर बी सी एफ होना चाहिए, बी सी एफ। हाँ, अब ठीक है। एंगल ऑफ सी बी एफ बराबर एंगल ऑफ बी सी एफ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा।
नहीं, यहाँ का कोण के बराबर हो गया, एकांतर कोण के जो बराबर होते हैं उससे हमने बराबर कर दिया। अब जो है देखेंगे कि एक त्रिभुज जो बन रहा है बीसीएफ, बीसीएफ में ये कोण और ये कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया, इस कोण के बराबर इस कोण को सिद्ध कर दिया। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, यहाँ का कोण और ये कोण बराबर हो जाए, तो इसके सामने वाली भुजा, इस कोण के इस ये वाली भुजा और इस कोण के ये वाली भुजा क्या होगा, बराबर, ये दोनों भुजा आपस में बराबर। तो उसी प्रकार से इस कोण के सामने वाली भुजा ये पड़ रहा है और इस कोण का सामने वाला भुजा ये पड़, दोनों बराबर होगा। लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजा सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। ठीक, जब हमने इस भुजा को इस भुजा के बराबर सिद्ध कर दिया, सी एफ के बराबर एफ बी को सिद्ध कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि सी एफ यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना हो पीसी की, है ना, लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक द्वारक बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि दर्पण बहुत ही छोटा होता है। हम तो इसको अपने सुविधा के लिए इसको हमने क्या किया है, थोड़ा जूम करके इसका फिगर बनाया गया है। इतना बड़ा दर्पण नहीं होगा, छोटा से छोटा भी दर्पण होता है। तो दर्पण का द्वारक बहुत ही मान लीजिए कि छोटा है, इसलिए जब ये छोटा होगा तो एफ बी का मान जो है एफ पी के बराबर होगा, एफ पी बराबर हो जाएगा एफ बी। इसको इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि इक्वेशन समीकरण समीकरण 4 तथा 5 से क्या देखते हैं कि एफ बी बराबर रहता है, लिख देंगे, इसलिए सी एफ बराबर एफ पी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 6 कर देंगे। जब हमने सी एफ बराबर एफ पी सिद्ध कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब जो है क्या करेंगे इधर, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि अतः अतः क्योंकि सीपी बराबर है, यदि पीसी की निकालना हो तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, दो टुकड़ा में सी एफ प्लस एफ पी होगा। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, इसका नाम है एफ। हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, इसको रेडियस बोलते हैं। यस, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को रेडियस बोलेंगे, ध्रुव से और एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, ये पता है। लेकिन यदि सी से एफ की दूरी हमको कोई पूछे तो हमको इसका नाम मान नहीं पता है, इसलिए हम सी एफ को पी एफ में ही एफ पी में ही बदल देंगे, क्योंकि यहाँ सिद्ध कर चुके हैं कि सी एफ बराबर एफ पी है, लिख देंगे। इसलिए पी सी बराबर सी एफ की जगह एफ पी रख देंगे, आई एफ पी है ये है, इसलिए और पी सी बराबर हो जाएगा 2 एफ पी। अब नाम नाम रख देंगे, एफ पी सी क्या है, पीसी है वक्रता त्रिज्या, पीसी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या, तो आर लिखेंगे। 2 गुणे एफ पी क्या है, तो फोकस दूरी है, इसको एफ लिख देंगे। यही हमारा सिद्ध हो जाता है आर इक्वल टू 2 एफ, या इसी को लिखेंगे एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये 2 आकर के डिवाइड हो जाएगा और यही हमारा सत्यापन हो जाता है। हेंस हेंस प्रूव्ड। तो इसी प्रकार से हम अवतल दर्पण में एफ इक्वल टू आर बाई 2 बड़ी ही आसानी से इसको हम सिद्ध करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को देख करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पर यदि कोई कमेंट हो तो कमेंट भी कीजिए।
ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके मैथ है या फिजिक्स है उसका मैं वीडियो में अपलोड कर सकूं, बना सकूं। ठीक है।